कानपुर से मारपीट, छेड़खानी और लूटपाट की वारदात का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि मामले में शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि आरोपियों से 50,000 लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित पक्ष ने इस मामले की सीएम के अलावा कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। पूरा मामला चकेरी थाना अंतर्गत सावित्री नगर सनिकवा इलाके का है। आरोप है कि 16 अक्टूबर यानी बुधवार की रात जीशान उर्फ छंगा, उसका भाई मोहम्मद ने घर में घुसकर एक महिला नसरीन जहां, उनके बेटे अब्बास रिजवी व बेटी को बुरी तरह से मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और नसरीन का मंगलसूत्र छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। इस मामले में चकेरी थाने में शिकायती पत्र दिया गया। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया। महिला नसरीन का आरोप है कि मेडिकल कराए जाने के बावजूद पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। मेरी बेटी के भी चोट आई है, उसका भी मेडिकल नहीं कराया। नसरीन का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से 50,000 रिश्वत लेकर समझौता करने का दबाव बना रही है। मामले में नसरीन ने बताया कि बुधवार को उनके पति सादिक अमीन रिजवी व बड़ा बेटा काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में वो व उनकी बेटी अकेली थी। छोटा बेटा अब्बास घर के बाहर था। नसरीन कहती है, बुधवार की रात करीब 8:42 बजे जीशान उर्फ छंगा, उसका भाई मोहम्मद घर में ज़बरदस्ती घुस आए, मुझे पूरी तरह से मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, बीच बचाव करने आई मेरी बेटी को भी मारा। इतने में मेरा बेटा अब्बास आ गया, उसे भी मारा, उसकी जेब से 1500 रुपये निकाल लिए और मेरे गले में पड़ा मंगलसूत्र छीन कर भाग गए। 16 अक्टूबर 2024 को गुलफशान, जीशान हैदर, मोहम्मद हैदर मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को बहुत मारा। जब मैं बीच में आई तो मुझे भी बहुत मारा और मारने के बाद कपड़े मेरे फाड़ दिए, मेरा मंगलसूत्र उतार लिया। जब मेरी बेटी बीच में आई तो मेरी बेटी को भी मारा, उसके हाथ में चोट है। जब मैं डॉक्टरी के लिए गई तो हमारी डॉक्टरी हुई होने के बाद दूसरे दिन फिर हमें बुलाया गया और बुलाने के बाद उन लोग हमारी लड़की की डॉक्टरी नहीं हुई कह के ये वापस कर दिए कि नाबालिग है। उसके बाद उन लोगों ने 50,000 रिश्वत दे के मेरे केस को एकदम पलटा दिया। सर अब बतलाइए हम क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। वारदात के बारे में सादिक अमीन रिजवी बताते हैं कि उस दिन वो अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर आए हुए थे। फ़ोन आया कि उनकी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद वो फ़ौरन घर के लिए भागे। रास्ते से ही 112 नंबर पर फ़ोन किया। जिस दिन ये वारदात 16 अक्टूबर 2024 को हुई, मैं और मेरा बेटा नहीं थे, हम लोग अपनी शूट पर ग्वालटोली में थे। उसकी डिटेल यूट्यूब से निकाली जा सकती है। हमारे घर में जीशान हैदर, मोहम्मद हैदर और गुलफशान ने घुसकर ये वारदात की है। फिर मैं वहीं से, जब हमारे पास फ़ोन गया ग्वालटोली, तो मैंने वहीं से 112 नंबर डायल किया तो यहाँ फोर्स आया। और फिर उसके बाद जब मैं आया उनके लोग के घर गया, ये लोग जो फरार हो गए थे और ना तो फिजा के यहाँ मिले और ना मोहम्मद हैदर का जो मकान है वहाँ गया, वहाँ ताला लगा हुआ था, सब फरार थे। और उसके बाद जब मैं थाने गया, थाने में एफआईआर दर्ज करवाई तो हमारे बेटे का और वाइफ का मेडिकल हुआ। और मेडिकल होने के बाद हम लोगों को जो है घर भेज दिया गया कि दूसरे दिन आप लोग आइएगा। तो दूसरे दिन जब हम लोग गए तो वहाँ पर जो है इन लोगों ने 50,000 रुपये रिश्वत दी। गुलफशान ने ये बात कही कि मेरी वाइफ से, मैं वहीं मौजूद था, कि देख पैसों में कितना दम है कि मैंने जो है मोहम्मद उस्मान SSI को 50,000 रुपये दे करके तेरा केस पलटवा दिया। अब सारा केस जो है मेरे फेवर में हो गया और मैं जो हूँ तेरे घर में और कुछ औरतों को घुसवा कर तेरे शौहर को और तेरे बेटों को जो है उन पर 376 का मुकदमा लगवाऊंगी और जेल में सड़वा दूंगे। लिहाजा हम अपील करते हैं प्रशासन से और शासन से कि ये जो है इस केस को देखा जाए, या हमारे प्रार्थना पत्र को देखा जाए और हमारी वाइफ को, हमारे बच्चे को जो है न्याय दिलाया जाए। ये मैं अपील करता हूँ।
उन्होंने मेरे साथ मारा पीटी करी, मेरे गर्दन पे मारा, मेरे पेट पे मारा, और मेरी माँ मुझे बचाने आई तो उन्होंने मुझको भी मारा, और मेरी माँ को भी मारा, मेरी बहन को भी मारा, और मेरी माँ का मंगलसूत्र भी छीन लिया। मेरी जेब में 1500 रुपये थे, उसको भी छीन लिया। मैं वहाँ से थाने गया, थाने में रिपोर्ट कराई, वहाँ हम लोग का मेडिकल हुआ। उसके बाद मुझे अगले दिन बुलाया गया। अगले दिन जब मैं गया तो मेरे ऊपर 151 धारा लगा दी गई, और गुलफशाह और मोहम्मद हैदर, जिशान हैदर की तरफ से रिश्वत देकर केस को पलटा दिया गया। मुझे न्याय चाहिए, मैं कानून से न्याय की अपेक्षा करता हूँ। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी शिकायत पर सनिकवा पुलिस चौकी इंचार्ज अंकित खटाना ने आरोपियों के घर पर दबिश दी, लेकिन आरोपी नहीं मिले। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे दिन उन्हें थाने बुलाकर मामले में समझौता कर लेने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सादिक का आरोप है कि एसएसआई मोहम्मद उस्मान ने आरोपियों से रिश्वत लेकर मेरे बेटे पर 151 लगा दी। सादिक का आरोप है कि थाने में ही जीशान की पत्नी गुलफशाह ने मुझसे कहा, देख पैसे में कितना दम है, मैंने एसएसआई मोहम्मद उस्मान को रिश्वत देकर तेरे केस को ही पलटवा दिया। सादिक के मुताबिक इस मामले में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। साथ ही शनिवार को पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलकर उन्हें इस वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।